तो क्वेश्चन पेपर लिखवाया आपको, नहीं लिखवाया? अभी नहीं लिखवाया। कहाँ गए हो जमीन? कहाँ से? पता ही नहीं। चलो देखना शुरू करिए। लिखना शुरू करें। The girl got up and began to collect her things. Okay? The girl got up and began to collect her things. Okay? Now underline words. The goat and her things. Underline word आपको आइडेंटिफाई करने हैं. So name all the underlined words. ये हमारा क्वेश्चन होगा. Name the underlined words. Okay? Like the, what will you say according to the parts of speech? सभी को एक साथ आंसर कर लेंगे आप, और या फिर साथ कर लेते हैं. चलिए ऐसे कर लीजिए वो कंप्लीट. स्टार्ट करते हैं बात करना इस पे. सभी हो गए? अब बात करते हैं. सारे एक साथ कर लेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि कितने सही हुए अपने. ओके? फर्स्ट द आर्टिकल. Okay? Got, wow, and conjunction. Okay? Her, pronoun. Things, noun. Clear? This is the topic. एग्जाम में हमारा टॉपिक इस तरीके से आपके सामने है. ओके? सेंटेंस होगा, अंडरलाइन होंगे, एंड आपको इस टाइप से आंसर करना होगा. ओके? टेक द सेकंड एग्जांपल एंड ट्राई टू डू स्लाइटली फास्ट. थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट वीक
चलिए ओके, लिसन प्लीज, सभी एक बार सुनेंगे। देयर इज ए क्वेश्चन फ्रॉम प्रियांशी टेलर, सभी सुनेंगे। ओके, आप भी सुनेंगे। नाइस क्वेश्चन है। प्रियांशी का क्वेश्चन है कि कल हमने जो सेंटेंस लिखा था जिसमें एम्प्टी बॉक्स आया था, एम्प्टी बॉक्स, जिसको हमने एडजेक्टिव कहा। एम्प्टी को हमने क्या कहा? एडजेक्टिव। ओके, सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रियांशी कि एम्प्टी एडजेक्टिव नहीं हो सकता। एम्प्टी एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, ये एडवर्ब हो सकता है। तो आप इसको क्लियर कर लें। आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं कि वर्ब से रिलेट होता है एडवर्ब, और नाउन और प्रोनाउन से रिलेट होता है एडजेक्टिव। ओके, नाउन और प्रोनाउन से रिलेट होता है एडजेक्टिव, और एडवर्ब रिलेट होता है वर्ब से। ओके, और हियर एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स, हु इज एम्प्टी? बॉक्स इज नाउन, सो एम्प्टी इज एडजेक्टिव। ओके, हाँ, बॉक्स नाउन है और एम्प्टी सेज समथिंग एडिशनल टू द बॉक्स, सो एम्प्टी डेफिनेटली ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए ये बीच में क्वेश्चन आया, इसको अपने क्लियर किया है। नाउ दिस इज योर सेंटेंस। ओके, अंडरलाइन वर्ड्स। ऑफ, Baba, to, clap, हो गया। एक कर लीजिए हिज, डबल आई एक। ओके, चलिए, have you answered? Now check. O, interjection. O क्या है? Interjection है। Barber, noun. Clapped, verb. To, preposition. His, pronoun. Complete? Pronoun. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, he knew that his own life was unjust. Okay? चलिए ध्यान दें, एवरी वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, हर वर्ड को नाम दीजिए। ओके, टोटल को नाम दीजिए, क्या क्या है ये सभी चीजें। एवरी, हो गया, हो गया, काफी टाइम बीच में यूज कर लिया हमने। ध्यान देंगे, ही प्रोनाउन, ठीक है, सभी साथ हो जाएंगे। न्यू वर्ब, दैट कंजंक्शन, हिज प्रोनाउन, ऑन adjective, life noun, life क्या है, noun, watch verb, watch क्या है, verb, and unjust adjective, unjust को चेक करिए, adjective, एडजेक्टिव हो गया। अब आपने अनजस्ट को एडजेक्टिव कहा है, अनजस्ट को एडजेक्टिव कहा है, तो इसकी नाउन कौन है? अनजस्ट किसके लिए यूज हुआ है हमारे सेंटेंस में? लाइफ, लाइफ। ओके, अनजस्ट लाइफ के लिए यूज हुआ है। क्लियर? तो इस टाइप से हमें टोटल वर्ड्स को नाम देना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस, अस्त व्यस्त,
अगर तुम उस साइड थोड़ी सी इस बेंच को किसका होगा उठाओ चलिए टोटल को करना है चले फर्स्ट प्रोनाउन सेकंड और हैंडफुल तो आप लोगों ने डेफिनेटली गलत किया होगा नाउन इसको डेफिनेटली सभी ने गलत किया होगा हैंडफुल को गलत किया होगा कैसे किया होगा बता दूंगा आपको कि आपने इसे कुछ भी नाम दिया किसी ने भी इसको नाउन नहीं कहा बट आपको बता दूं हम पहले पढ़ चुके हैं कि पजेसिव प्रोनाउन जो भी होते हैं पजेसिव्स के साथ में हमेशा नाउन कनेक्ट रहता है जैसे माय मदर योर पेन हिज फादर पजेसिव के साथ में जस्ट नेक्स्ट नाउन यूज होती है विदाउट नाउन पजेसिव्स का कोई मीनिंग नहीं निकलता है ये पहले पजेसिव प्रोनाउन टेबल बनाई थी उसमें हम स्टडी कर चुके हैं इसको ठीक है पजेसिव प्रोनाउन चार्ट में इसको हमने स्टडी किया है नाउन है अगेन प्रीपोजिशन हो गया ऑडियंस नाउन वेटेड वर्ब पैशनेटली ऐड वर्ब वेट किया कैसे वेट किया पैशनेटली धैर्यपूर्वक हो गया अब ध्यान देंगे आप लोग हैंडफुल ऑफ ऑडियंस हैंडफुल ऑफ ऑडियंस आप देखिए इस पूरे को एक कर दे हम हीज ए हैंडफुल ऑफ ऑडियंस उसके मुट्ठी भर श्रोता उसके मुट्ठी भर श्रोता मीन्स जो थोड़े बहुत इकट्ठे हुए थे लिसनर्स वो लोग वेटेड पेशेंट ये वर्ब है ये पूरा का पूरा है जो सब्जेक्ट पार्ट है सब्जेक्ट पार्ट है ठीक है और हिज के साथ में जो वर्ड है वो हमेशा नाउन ही होगा चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में अपने आप को सही करने की कोशिश करें कि अब की बार मैं ठीक प्रकार से इसको पहचानूंगा और सही आंसर करूंगा चलिए
द postmaster had never seen Ratan, never seen Ratan like this before. Like this before. देखिए वर्ड्स के पास में हम बार बार जाएंगे या टच करेंगे तो जाके पता लगेगा कि कौन सा वर्ड क्या हो सकता है। और चलिए द क्लियर पोस्टमास्टर क्लियर हैड बीन वर्ब नेवर एड वर्ब सीन मेन वर्ब रतन क्लियर दिस क्लियर ना जिसको क्या किया प्रोनाउन जिसको प्रोनाउन कहेंगे आप बाय द वे किसी ने एडजेक्टिव भी कहा हो तो भी चलेगा वो भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में आता है दिस क्लियर। चलिए डिटरमाइनर में भी आता है दिस डिटरमाइनर में भी आता है तो दिस भी आप कहो बिफोर और लाइक दो वर्ड आपके स्ट्रक करेंगे ठीक है दो वर्ड आपके स्ट्रक करेंगे लाइक इस सेंटेंस में यूज हुआ है प्रीपोजिशन से प्रीपोजिशन सिचुएशन में यूज हुआ है लाइक हिंदी करके देखेंगे तब जाकर के तब जाकर के पता लगेगा। तो देखिए पोस्टमास्टर ने रतन को इस प्रकार से लाइक दिस इस प्रकार से लाइक दिस इस प्रकार से नेवर सीन रतन लाइक दिस बिफोर पहले बिफोर मीन्स पहले तो देखा देखने के साथ जुड़ा हुआ है कौन पहले ये एडवर्ब होगा बिफोर है जो एडवर्ब एडवर्ब किस जुड़ा हुआ है देखने जुड़ा हुआ है कि पोस्टमास्टर ने पहले रतन को इस प्रकार से कभी नहीं देखा तो ये दिस है ये प्रोनाउन भी है यहाँ पे इसको डिटरमाइनर भी कह सकते हैं डिटरमाइनर भी इसका नाम है ठीक है। चलिए बिफोर को हम प्रीपोजिशन कह रहे हैं है प्रीपोजिशन लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में बिफोर जुड़ा हुआ है सीन से पहले कभी नहीं देखा बिफोर तो यहाँ पे सीन के साथ जुड़ा हुआ है सो बिफोर इज हियर एडवर्ब ओके सेंटेंस से कनेक्शन के आधार पर भी इनके नाम होते हैं ठीक है। और ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव वाली जो बात है
इसको लास्ट में कवर करेंगे हम, ठीक है। आज इतना ही करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। आफ्टर दिस विल बी टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।